तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के 2026 के बजट पर। और ये कोई सामान्य विश्लेषण नहीं है। हम एक ऐसी रिपोर्ट को देख रहे हैं जो इस बजट पर कह सकते हैं कि काफी तीखी और आलोचनात्मक नजर डालती है। और देखिए ये कोट, यह बजट अपने आप में कितना खोखला, कितना निराशाजनक रहा। सच कहूं तो यही एक लाइन पूरे विश्लेषण का टोन सेट कर देती है। मतलब शुरुआत ही गहरी निराशा से हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसी सोच बनी क्यों। ठीक है, तो इस पूरी पड़ताल को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे विजन 2047 और 2026 की असलियत के बीच का फर्क। फिर बाजार का जो इंस्टेंट रिएक्शन था वो क्या था। इसके बाद सरकार का जो पूरा फोकस केपेक्स पर है उसे समझेंगे। और फिर एक बड़ा सवाल कि ये बजट आखिर किसके लिए था, और आखिर में क्या ये इकोनॉमिक्स से ज्यादा नैरेटिव बनाने की बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। विजन 2047 बनाम हकीकत 2026। मतलब एक तरफ आज का तूफान है और दूसरी तरफ बहुत दूर के भविष्य की बात हो रही है। अब देखिए, इस रिपोर्ट का सबसे पहला और बड़ा तर्क यही है कि सरकार 2047 की बात क्यों कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शायद इसलिए क्योंकि 2026 की जो असल मुश्किलें हैं उनका कोई ठोस जवाब नहीं है। याद होगा, इकोनॉमिक सर्वे ने पहले ही एक आर्थिक तूफान की चेतावनी दी थी, पर बजट उस पर फोकस करने के बजाय दशकों आगे के सपने दिखाने में लगा रहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये काफी ड्रामेटिक है। बाजार का तीखा फैसला। मतलब निवेशकों और ट्रेडर्स ने रियल टाइम में क्या रिएक्शन दिया। और जब हम कहते हैं तुरंत, तो इसका मतलब है लिटरली तुरंत। ये कोई 1-2 दिन बाद का रिएक्शन नहीं था। जिस वक्त वित्त मंत्री अपना भाषण दे रही थी, ठीक उसी वक्त बाजार ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया था। और वो फैसला कह सकते हैं बहुत ही क्रूर था। कितना क्रूर, ये नंबर देखिए, -10,500 पॉइंट्स। बजट वाले दिन के आखिर तक सेंसेक्स इतना गिर गया था। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। ये दिखाता है कि बाजार को बजट की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। और इस सिचुएशन को समझाने के लिए रिपोर्ट में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सवाल पूछा गया, क्या आप आईसीयू में किसी को हथौड़े से मारेंगे। मतलब साफ है, बाजार पहले से ही नाजुक हालत में था और उस पर नए टैक्स लगाना ये उस पर एक और चोट करने जैसा था। तो सवाल ये है कि बाजार इतना क्यों घबरा गया। एक बड़ा कारण था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का बढ़ना। देखिए, फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से सीधा 0.05% हो गया। ऑप्शंस पर भी बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब था कि ट्रेडिंग अब और महंगी हो जाएगी, और इसी ने बाजार में पैनिक फैला दिया। और बात सिर्फ एसटीटी की नहीं थी। रिपोर्ट में कुछ और भी वित्तीय बोझों का जिक्र है, जैसे सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर नया टैक्स, जो पहले टैक्स फ्री थे। और तो और ऑडिट में सिर्फ एक दिन की देरी पर 70,500 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। तो ये सब मिलकर एक नेगेटिव माहौल बना रहे थे। चलिए अब बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन पर आते हैं। कैपेक्स पर बना विजन। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो सरकार का वो खर्च जो देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, रेलवे, पुल, इन सब पर होता है। ये सरकार की मुख्य रणनीति थी, लेकिन रिपोर्ट इसी पर सवाल उठाती है। और नंबर वाकई में बड़ा है। कैपेक्स में साल दर साल 11% की बढ़ोतरी की गई, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर खर्च होना है। और घोषणाएं भी उतनी ही बड़ी बड़ी थीं। 7 नए हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर, 4 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर, नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सुनने में ये सब बहुत ही एम्बिशियस और इम्प्रेसिव लगता है ना। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि डिटेल्स कहाँ हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट का कहना है कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं की सबसे जरूरी जानकारी ही गायब है। मतलब पैसा कहाँ से आएगा, टाइमलाइन क्या होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं। और इसी वजह से रिपोर्ट इन घोषणाओं को सिर्फ जुमले या हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह देखती है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण की शायद सबसे जरूरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर। वो ये है कि आखिर ये बजट किसके लिए है। मतलब इसका असली बेनिफिशियरी कौन है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जवाब थोड़ा परेशान करने वाला है। तर्क ये है कि इस बजट में आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, या फिर जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं,
उनके लिए कुछ खास था ही नहीं। मतलब वो लोग जो असल में इकोनॉमी को चलाते हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं मिला। और यहीं पर हमें समस्या की जड़ दिखती है। एक तरफ है सरकार की स्ट्रैटेजी जो सप्लाई साइड पर फोकस कर रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और दूसरी तरफ है आर्थिक हकीकत जहां डिमांड ही कमजोर है, लोगों के पास खर्च करने के लिए न पैसा है न कॉन्फिडेंस। तो रिपोर्ट का सवाल सीधा है, जब खरीदने वाला ही नहीं होगा तो सिर्फ सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? बिल्कुल। और ये विश्लेषण यही कहता है कि बजट ने असली मुद्दों को छुआ ही नहीं, जैसी रुकी हुई रियल वेजेस या खपत में जो धीमी रिकवरी है। इन जड़ वाली समस्याओं को एड्रेस किए बिना इकोनॉमी को रफ्तार देना बहुत मुश्किल है। तो अब हम आते हैं इस पूरी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर। क्या ये अर्थशास्त्र से ज्यादा नैरेटिव बनाने की कोशिश थी? रिपोर्ट का जो फाइनल थीसिस है वो बजट को एक बिल्कुल अलग नजर से देखता है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर इस बजट का असली पॉइंट क्या था? अगर इसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो इसका मकसद क्या था? और रिपोर्ट का जवाब एकदम साफ है कि इस बजट का मकसद समस्या का समाधान करना था ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद था नैरेटिव मैनेजमेंट। विन विन, यानी लोगों का ध्यान आज की दिक्कतों से हटाकर भविष्य के बड़े बड़े सपनों की तरफ ले जाना। और ये कोड इस पूरी बात को एक लाइन में कह देता है, बजट समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। ये एक बहुत ही तीखी और सीधी टिप्पणी है कि बजट की प्राथमिकता आर्थिक सुधार के बजाय परसेप्शन मैनेजमेंट थी। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है, जब आज की समस्याएं सामने आकर खड़ी होंगी तो क्या कल के सपने काफी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा।